अब आप पूछेंगे कि मैं इस कदर किसको और क्यों निहार रहा हूँ, तो एक राज की बात बताता हूँ। मुझे इश्क हो गया है। इश्क, अरे आप कहीं ये मत समझिए कि मुझे इश्क किसी लड़की से हो गया है या औरत से हो गया है या किसी पड़ोसन से हो गया है। ऐसा वैसे इश्क की बात नहीं कर रहा मेरी सरकार। मैं तो उस इश्क की बात कर रहा हूँ जो मुझे हो गया। वो इश्क यानी मुझे खुद से इश्क हो गया है ना। कमाल की बात। सारा दिन मैं अपने आप को निहारता रहता हूँ। कभी सोचता हूँ मेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, पागलों की तरह देखता चला जाता हूँ शीशे में। कभी नाक को लेके बैठ जाता हूँ। कभी सोचता मेरे ओंठ कितने रसीले हैं। कभी देखता हूँ कि मैंने क्या टोपी डाली हुई है, क्या कपड़े डाले हुए हैं। बस 24 घंटे में से 26 घंटे मुझे अपने से ही इश्क रहता है। कभी सोचता हूँ ये बीमारी है, कभी सोचता हूँ ये खुमारी है, कभी सोचता हूँ ये सचमुच का इश्क है। वो एक कवाली आई थी ना, इश्क इश्क मुझे इश्क इश्क। और सच्ची बात यही है कि हर इंसान को सबसे बड़ा इश्क दूसरों से कभी नहीं होता। इश्क तो आपको हमेशा खुद से होता है। जब खुद से इश्क हो जाता है तो आप 24 घंटे रंग बिरंगी लहरों में झूमते रहते हैं, जैसे मैं झूम रहा हूं। अजीब सी खुमारी मेरे चेहरे पे छाई रहती है। बार बार शीशे को ढूंढता रहता हूँ, कहाँ है कहाँ है। फिर उसमें घुस जाता हूँ, पागलों की तरह निहारता हूँ। फिर सोचता हूँ कि साइकेट्रिस्ट को जाके दिखाऊं, कहीं ये बीमारी तो नहीं है। लोग कहते हैं सूर्य की तरफ घूर घूर के देखो तो आंखों की ज्योति चली जाती है। और मैं जो ये शीशे में पागलों की तरह अपने आप को देखता रहता हूँ, अगर मेरी आंखों की रोशनी चली गई या मेरे चेहरे का नूर चला गया तो क्या होगा। कभी सोचता हूँ इश्क तो खुदा की इबादत है। एक ज़माने की मैं बात बता रहा हूँ कि मेरे पास एक बहुत बड़े शायर का बैंक अकाउंट था। शायद मैंने आपको बताया नहीं कि मैं बैंक में मैनेजर रहा हूँ। तो वो जनाब सुबह 10 बजे ही मेरी ब्रांच पे आ जाते थे कि मुझे पैसे निकालने हैं। और उस ज़माने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे ने उनको उस ज़माने में सालाना 1 लाख रुपए की पेंशन लगा रखी थी, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत शायरी करते थे और लिखते थे। अब उनके पास और कोई काम नहीं था, या तो लिखते रहते थे या पीते रहते थे। और पीने के बाद आलम यह था कि जब सुबह सुबह हमारी ब्रांच में आते थे तो नशे में धुत, मुंह से बदबू आ रही है, कपड़ों से बदबू आ रही है। अब ये भी वो कहते थे इश्क है, मुझे इश्क हो गया है। एक दिन मैंने मजाक मजाक में उनसे कह दिया, मैंने कहा शाह साहब, खुदा ने आपको इतना इल्म दिया है, इतने बेहतरीन शायरी करते हैं, कभी उसको भी याद कर लिया करो जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया। और जवाब तो उनका सीधे सीधे शब्दों में तो हो नहीं सकता था, लिहाजा उन्होंने एक शेर पढ़कर हमारे मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि हम उन्हें निहारते रह गए। थोड़ी देर के लिए तो हमें उनसे इश्क हो गया। अब उन्होंने ये कहा कि ये जितने भी हंसी चेहरे हैं मेरे तस्बीह के दाने हैं। अब तस्बीह शायद आप आम लोग ना समझते हो, तस्बीह मीन्स माला। ये जितने भी हंसी चेहरे हैं मेरे तस्बीह के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। अजी साहब, ये शेर हमारे दिमाग में कुछ यूं घुसा, यूं घुसा
कि हमने अपने आप को ही निहारना शुरू कर दिया। हमने सोचा कि खुदा की यही इबादत होगी। भाई तुम्हें उसने बनाया है तो उसकी खूबसूरती को निहारो, और जब उसको निहारोगे तो वो इबादत मानी जाएगी। इबादत का मतलब खुदा का नाम। तो इस चक्कर में हमें खुद से इश्क हो गया। अब देखो, कुदरत ने 24 घंटे बनाए हैं और हम बेवकूफ़ 26 घंटे यानी 2 घंटे एक्स्ट्रा बोनस लगाकर अपने आप को निहारते हैं। है ना कमाल की बात। लेकिन ये मत सोचिए कि ये इश्क मुझे ही हुआ है। मैं तो ऐसे ही मुस्कुरा रहा हूँ। अरे ये इश्क तो हर इंसान को है भाई, आपको भी है। आप क्या करते हैं? आप भी यही करते हैं। कहीं चले जाएं, कहीं नज़र से भूले भटके ऐसे दाएं बाएं सामने आमने कहीं भी शीशा नज़र आ जाए, बस आप सब कुछ भूल कर उसमें घुस जाएंगे। कभी यूं मुंह बनाएंगे, कभी यूं देखेंगे, कभी यूं आप पर नीचे है। अब ये क्यों है ऐसा? हम क्यों इश्क करते हैं अपने से, दूसरों से क्यों नहीं करते? दूसरों से हम इश्क नहीं करते, उसमें मतलब होता है। या हम झूठ बोलते हैं कि मैं तुमसे इश्क हो गया। बकवास। कितना झूठ बोलते हैं हम। अरे इश्क तो हमें खुद से हुआ होता है। हम ही उसे जता रहे होते हैं कि हमें देख, हमारे रुतबे को देख, हमारी पर्सनैलिटी को देख, हमारी अदाओं को देख, हमारी बातों को देख। तू क्या दिखाएगा मुझे, तू मुझे देख। ये है इश्क की इंतहा। और इस इश्क की इंतहा के हम सब इस कुदरत के अंदर शिकार हैं। सब पागलों की तरह इश्क कर रहे हैं हम खुद से ही। इस बात का हमें एहसास ही नहीं है कि बाहर सड़कों पर महंगाई बढ़ गई है, धक्का भेल हो रही है, लोगों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। हमें इनसे क्या लेना देना? हमें तो साहब बस अपने से ही इश्क हो गया है, उसी से फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन नहीं, किसी चीज़ की भी अगर हद से आगे निकल जाए तो उसे इश्क नहीं, पागलपन कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जब आदमी पागल हो जाता है तो वो भगवान की ओर नजदीक हो जाता है। उसे पता नहीं चलता कि मेरे दाएं बाएं कौन क्या कर रहा है, मुझे देख के हंस रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, क्या कर रहा है, खा रहा है, नहीं खा रहा है। वो तो बस अपने पागलपन की इंतहा में यही कहता है, दार से इश्क ने मुझको आवाज दी, हुस्न ने चिलमनों से पुकारा मुझे, मेरी आवारगी मेरे काम आ गई, मेरी दीवानगी ने सवारा मुझे, मेरे ख्वाबों में झूमर चमकते रहे, केसुओं की घटा गुनगुनाती रही, मायकतों मस्जिदों मंदिरों से परे एक आवाज मुझको बुलाती रही, साजे दिल पर कोई गीत गाता हुआ मैं तो मंजिल पे मंजिल गुजरता गया, मेरे गीतों की रंगी भरी शाम से रंग रुख सारे आलम निखरता गया। और इश्क की इंतहा देखिए, मैं चला तो चली नब्जो शामो सहर, मैं रुका तो जमी आसमान रुक गए, मैं जहां भी गया खुल गए मैं कदे, मैं बरसती रही जाम ढलते गए, मेरे गीतों के मौसम बदलते गए, शहर नगमात का शहजादा हूं मैं। इसे कहते हैं इश्क खुद से। शहर नगमात का शहजादा हूं मैं, महजबीनों की गलियों में बदनाम हूं, मैं मोहब्बत का मचला हुआ कीत हूं, मैं जवानी की रंगी भरी शाम हूं।
आलमी कैफ में रक्स करता हुआ, रक्स समझते हैं ना, यानी नृत्य। सारी दुनिया नाच रही है और दूसरों को नचा रही है। आलमी कैफ में रक्स करता हुआ मैं जहां से भी गुजरा, जिधर भी गया, चांद चेहरों की शर्मा के छुपने लगे, चिलमनों में खनकने लगी चूड़ियां। है ना इश्क इंतहा। और आगे देखिए, जब खुद से इश्क हो जाता है, मैं यूं ही एक दिन रक्स करता हुआ, यानी हम तो रक्स की करते रहेंगे, मैं यूं ही एक दिन रक्स करता हुआ, रक्स करता हुआ, गुनगुनाता हुआ। अब जब शीशा सामने होता तो आप गुनगुनाएंगे, मुस्कुराएंगे, कभी ठोड़ी को देखेंगे, कभी नाक को देखेंगे, कभी आंखों को देखेंगे, कभी अपनी जुल्फों को देखेंगे, कभी टोपी देखो ठीक है, गलत है, सीधी है, मुठी है, कैसी है। मैं यूं ही एक दिन रक्स करता हुआ, रक्स करता हुआ, गुनगुनाता हुआ, अपने गीतों का परचम उड़ाता हुआ मौत की मंजिलों से गुजर जाऊंगा। क्यों? है ना इश्क। तो दोस्तों, हम चाहे कुछ भी कहें, हर इंसान को खुद से बहुत ज्यादा इश्क होता है, इसे जुटलाए नहीं, समझिए। खुद से इश्क होना कोई कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जहां को भूल जाएं। और भी बहुत से गम हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें देखनी है, करनी है। महज इश्क से ही हम अपना जिंदगी चला नहीं सकते हैं। इश्क के साथ कुछ और बातें भी हैं, जिम्मेवारियां हैं, कर्तव्य हैं, उनको भी निभाना हमारा फर्ज है। ठीक है, इश्क कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारियों को भी बहुत अच्छी तरह से अंजाम देता हूँ। और यही सजेशन कह सकता हूँ आपको मैं, एक छोटी सी, आप भी इश्क कीजिए, दूसरों से नहीं। यानी कि पड़ोसन की लाइन मार रहे हैं, या चलती हुई लड़की को सीटियाँ बजा रहे हैं, या ऑफिस में, या कोई आपको पसंद है तो उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, वो इश्क नहीं होता। उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब होता है, और मतलब जहाँ आ जाता है वहाँ इश्क नाम की चीज़ दुनिया से खत्म हो जाती है। अब मुझसे मुझे इश्क है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें कुछ मतलब रखता हूँ। मैं इंजॉय करता हूँ, मुझे मज़ा आता है कि मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ। यही है इश्क दोस्तों, यही है इश्क। हाँ, एक बात आपको और बताता जाऊंगा कि तुम चाहो तो तुमको सजदों का मुकद्दस बना दूं। तुम चाहो तो तुमको सजदों का मुकद्दस बना दूं, खुदा की खुदाई में हलचल मचा दूं। समझे? तुम चाहो तो तुमको सजदों का मुकद्दस बना दूं, खुदा की खुदाई में हलचल मचा दूं। अगर सीख लो तुम मुझे याद करना, खुदा की कसम मैं खुदा को भुला दूं। आगे ना बात, इश्क। इश्क हो गया मुझे, आपको भी अपने आप से इश्क हो गया। जरा जाइए, अरे जाइए ना, देखिए शीशे के सामने, शीशा बताएगा कि आपको अपने आप से इश्क हुआ है या नहीं। हाँ, मुझे बताना मत भूलिए। फिलहाल मुझे मुझे इश्क, मैं जरा जा रहा हूँ देखने शीशे में। आदाब।